नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक हैं मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। मोहम्मद इकरार आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 जिला पंचायत सदस्य। जन जन की यही पुकार, मोहम्मद इकरार अब की बार। मोहम्मद इकरार को जिताना है, क्षेत्र में विकास कराना है। मोहम्मद इकरार को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। बुलंदशहर खास कार्यक्रम कौन बनेगा सरपंच में गांव खुशहालपुर प्रधान पद के उम्मीदवार ओमपाल सिंह मोदी से खास बातचीत। संवाददाता वसीम अहमद सिद्दीकी और संवाददाता काजल लोधी की किन किन मुद्दों पर होगा चुनाव, किन किन मुद्दों पर बनेंगे गांव के सरपंच, विकास को लेकर क्या कहा ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने, देखे इस खास रिपोर्ट में। संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। जैसे कि जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं और हर तरफ प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम खुशहालपुर में आए हैं और यहाँ जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं हमारे यहाँ पर ओमपाल सिंह मोदी जी, हम उनसे खास बातचीत करेंगे और चुनावी चर्चा पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, किस तरह से वो अपना समीकरण बनाकर किन किन मुद्दों पर गांव में चुनाव लड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा सर, एक मुद्दा बड़ा एक ये सवाल आया, एक मेरा मुद्दा ये भी है, एक बड़ा सवाल गांव वालों का आता है कि वोटर जो होते हैं उन लोगों का एक सवाल है कि प्रत्याशी चुनाव जीतने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब इस चुनाव मैदान में प्रत्याशी आता है तो उसकी अलग अलग सोच होती है। मेरी अपनी एक अलग सोच है। मैं दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूं और मैंने आज तक पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब कोई भी चीज यूज नहीं की है 40 साल की सर्विस में। एक बात। दूसरी बात, मैंने अक्सर देखा है कि गांव में जब चुनाव आता है, कोई भी चुनाव आए भले ही, और लगभग हर साल कोई ना कोई चुनाव आता है, तो गांव का माहौल इतना खराब हो जाता है कि जो 10-10, 12-12 साल के भी बच्चे हैं वो शराब पीनी सीख जाते हैं। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रखा, मैं चुनाव जीत जाऊं या हार जाऊं, मेरे यहां कोई भी आदमी शराब के लिए मत आना, किसी को नहीं मिलेगी कहीं से कहीं तक भी, और शराब पी के भी मेरे यहाँ मत आ जाना कोई। एक सवाल, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं दिल्ली पुलिस में सर्विस तो दरोगा हूं और रिटायर हुआ हूं, आपके सामने काफी कुछ केसेस आए होंगे भ्रष्टाचारी के, जिस तरह से भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है और अक्सर देखा भी ये भी जाता है कि गाँव के जो प्रधान होते हैं ये भी भ्रष्टाचार में काफी मात्रा पर लिप्त पाए जाते हैं। किस तरह से बड़ी आसानी से घोटालेबाजी करते हैं। अगर आप चुनाव जीते तो आप कितनी सफाई से घोटालेबाजी करेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब आप यहाँ खुशहालपुर में बैठे हैं, जहां मैंने पोस्टिंग काटी है आज तक, जिस थाने में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस यूनिट में, आप अगर मेरे बारे में जाके आज भी वहां चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो मेरा एक अपना अलग रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि इस सब इंस्पेक्टर ने कहीं किसी से कोई रिश्वत ली होगी। और जो भी केस मेरे पास आ गया, उस आदमी को यह तसल्ली होती थी कि मैं बिल्कुल सही जगह आ गया हूं और मेरी जो इंक्वायरी चल रही है, तफ्तीश चल रही है, या जो मेरी हेल्प होनी चाहिए हकीकत में, उससे वो आदमी संतुष्ट होता था। एक सिस्टम और होता है पुलिस में कि एक लेटर डालते हैं हमारे यहाँ डीसीपी की तरफ से कि आपका ये मुकदमा है, इसमें फलाइयों है, कि आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो आज तक भी कोई लेटर ऐसा नहीं आया जो किसी मुद्दई ने ये कहा हो कि मैं अपनी मुकदमे संबंधी कार्रवाई से असंतुष्ट हूं। एक बड़ा सवाल गांवों में ये भी आता है कि वोटर रिझाने के लिए लोग नए नए तरीके से आजमाते हैं, तो वोटरों को, अपने गांव के लोगों को रिझाने के लिए आपने कौन सा तरीका? देखिए, तरीका मेरा वोटर को रिझाने का कोई नहीं है। मेरे पास बड़े सीधे सीधे से मुद्दे हैं। हमारे गांव में अगर आप घूम कर देखेंगे, आप एक पत्रकार हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि हमारे गांव की स्थिति क्या है, नाली कैसी है, खरंजे कैसे हैं, गांव के हालात कैसे हैं, यहाँ की पुलिया कैसी है, उससे आपको खुद पता चल जाएगा। मेरा सीधा सीधा सा मतलब यह है। एक सवाल, अभी आपने बताया गांव के विकास के बारे में, ये सारी चीजें गिनाई कि ये सारी चीज डेवलप हो चुकी या अभी भी अधूरी पड़ी है? नहीं, ये तो आप खुद ही देखेंगे, इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। आप जब घूमेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जहां आप बैठे हैं, अगर आप बाहर की तरफ निगाह मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा खरंजा भी कितने दिन पहले हुआ होगा। इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली बात यह है, वोटर को रिझाने की आवश्यकता नहीं है, प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी अब पढ़ा लिखा है, हर आदमी को विकास चाहिए।
एक सवाल यह भी है कि अभी आप जो है दिल्ली पुलिस की नौकरी से रिटायर है, उसके बाद में राजनीति में इससे पहले भी आपका कुछ इतिहास रहा या फर्स्ट बार आप चुनाव मैदान में? देखिए, फर्स्ट बार मैं इस चुनाव मैदान में आया हूं और मैं ये चाहता हूं इस 5 साल की योजना में, मैं गांव में आया हूं 5 साल के लिए, बाकी मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम चला गया था, मुझे तो तपस्या करनी थी। गांव का ही रुझान था, लोगों की ये कुछ इच्छाएं थी कि अभी आप लोग आके हैं जनता सेवा करें, जन सेवा करें। अब तक आपने नौकरी की है, मैं यहाँ 5 साल सिर्फ काम करने के लिए आया हूं। मैं हार जाऊंगा तो भी 5 साल गाँव में रहूंगा, जीत जाऊंगा तो भी 5 साल रहूंगा और काम करूंगा। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये है, जो ये युवा वर्ग है इसको डेवलप किया जाए, इसको किसी भी तरह से नौकरी पे, बिजनेस में गांव से बाहर निकाला जाए ताकि इस गांव की प्रोग्रेस हो सके। सब किसी भी देश की, किसी भी गांव की, किसी मोहल्ले की, किसी परिवार की स्थिति जब सुधरती है जब युवा वर्ग डेवलप होता है। जैसे कि डेवलप के बाद में अगर हम बात करें, नौकरी की बात करें, तो आपके गांव में ऐसे कितने युवा हैं जो यहाँ पर नौकरी पेशा हैं? देखिए, हमारे गांव में लगभग 200 आदमी के करीब नौकरी पेशा होंगे टोटल गांव में। किस तरह की नौकरी? ज्यादातर लोग पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और पीसीएस वगैरह भी हैं हमारे गांव से, और मिलिट्री में भी अच्छे अफसर हैं। 2-3 बच्चे हमारे अभी भर्ती हुए हैं। इस तरह से काफी अच्छी पोस्ट पे भी हमारे गांव। शिक्षा के क्या क्या संस्थान आपके गांव में? हमारे गांव में सिर्फ एक शिक्षा संस्थान, स्कूल है। कौन कौन से स्कूल है? प्राइमरी स्कूल या जूनियर या इंटर? प्राइमरी स्कूल भी है, जूनियर स्कूल भी है, एक हाई स्कूल भी हमारे गांव में है जो प्राइवेट तौर पर चल रहा है। शिक्षा संस्थान के लिए और कोई सुविधा हमारे यहाँ इसके अलावा। अब मेरा आखिरी और लास्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया आपके गांव डेवलप भी है, शिक्षित भी है, इस सारे में, और आपके चुनाव मैदान में आपके साथ जो पूर्व प्रधान है वो आपके मैदान में है, तो उससे बाहर भी आप किस तरह से, किस चुनौतीपूर्वक उनका सामना करेंगे? देखिए, बड़ी मोटी बात है, मैंने 5 साल के लिए मैं गांव में आया हूं और मैं गांव का को हर तरह डेवलप करना चाहता हूं। जैसे कि बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हो, गांव में कोई बारात घर नहीं है, कोई बारात घर हो, गांव में कोई बैंक नहीं है, बैंक हो, गांव में हमारे यहाँ पानी की टंकी नहीं है जिसकी आवश्यकता है हर इंसान के लिए, एक पानी की टंकी भी हो। इसके बावजूद जितने भी नाली खरंजे हैं ज्यादातर पुरानी ईंटों के और उस तरह के बने हुए हैं। हर रोड, हर गली गली इंटरलॉक हो, आरसीसी हो, नालियां बनी हो, साफ शुद्ध हो, किसी तरह की कोई गंदगी ना हो। एक मेन बात आती है कि गांव में आपस में मेल मिलाप हो, लोगों में किसी तरह की द्वेष भावना ना हो और सब समान रूप से और प्यार से गांव में रहें, एक दूसरे के प्रति आदमी की हमदर्दी हो। ये थे हमारे साथ प्रधान पद के उम्मीदवार गांव खुशहालपुर से ओमपाल सिंह मोदी जी। बहुत बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने गांव के विकास कार्यों के लिए बताया कि किस तरह से चुनाव जीतने के बाद मैं गांव में विकास काम करूंगा, और इन्होंने बखूबी बड़े अंदाज में यह भी बताया कि गांव में जिस तरह से युवा वर्ग, चाहे वो लड़की हो क्या लड़का हो, वो एक समान है, और जिस तरह से वो तैयारी करते हैं, ये कुछ लोग या पुलिस की नौकरी करते हैं, कुछ आर्मी की तैयारी करते हैं, वो रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए गांव से बाहर जाया करते हैं, ये यहाँ पर बारात घर का इंतजाम कराएंगे। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास की जोतोड़ मेहनत करके गंगा बहाएंगे। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद इकराम के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत अफ्तार न्यूज। इस वक्त हम मौजूदा बुलंदशहर के खुशहालपुर गांव में प्रधानी का समय चल रहा है, उसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं हम। एक जो नए प्रधान हैं उनसे इनसे जानेंगे कि इनका जो प्रधानी इलेक्शन लड़ने का जो इनकी सोच है वो किस तरह से इन्होंने सोचा और क्यों इसमें आए, इनका बैकग्राउंड क्या है, आगे का करियर क्या है, ये भी हम इनकी ही मुंह जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह है। अच्छा सर, आपने जो प्रधानी के इलेक्शन का सोचा वो कैसे सोचा, आप क्यों इसमें आए, क्या पूरा हुआ है, ये बताएं। मैं आपको अपने बारे में परिचय दे देता हूँ। पहले मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। 30 सितंबर को मेरा रिटायरमेंट हुआ है। रिटायरमेंट होने के बाद मेरी पहले से ये इच्छा थी, मैं एक आश्रम से जुड़ा हूँ, जो हमारा आश्रम है बिजनौर के पास फुलसंदे एक जगह है, आपने कहीं लिखा देखा होगा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो रिटायरमेंट के बाद मैं आश्रम चला गया था, लगभग 1 साल मैं आश्रम में रहा हूँ। उसके बाद जब मैं गांव में आता रहा तो सर्विस के दौरान भी मैं गांव से, अपने समाज से बराबर जुड़ा रहा। जब भी किसी तरह का कोई फंक्शन गांव में होता, कोई चुनाव गांव में होता, तो मैं बराबर गांव में आता जाता रहा। जब भी मैं रिटायरमेंट के बाद गांव में पहली दफ़ा आया तो लोगों ने मेरे रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा एक फंक्शन किया। जब मैं गांव के बाहर पहुंचा तो कम से कम 400-500 लोग गांव के बाहर खड़े थे, उन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया
उसके बाद पूरे गांव में लोगों ने मेरे साथ फेरी लगाई मंदिर में, और हमारे यहाँ एक देव स्थान है वहाँ पे, चामुंडा माता का स्थान है वहाँ पे। सारे गांव में घूमने के बाद सबकी एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया था, सब लोग उसमें सम्मिलित हुए और बड़े ही उत्साह के साथ लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, और सभी लोगों को मैंने सम्मान किया। उसके बाद मैं आश्रम चला गया था। आश्रम से बीच बीच में मैं आता रहा। लोगों की ये सोच रही कि भाई आप रिटायरमेंट होकर आए हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इस गांव का उद्धार कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपका आना इस गांव में ज़रूरी है। लोगों ने मुझे इस तरह से उत्साहित किया और मैं इस बस्ती के, इस गांव के कहने के अनुसार इस गांव में इस प्रधानी पद का आज प्रत्याशी हूं। और मैं आपको बताऊं कि 2 ही मेंबर हैं, एक पुराने प्रधान है हमारे श्री सतपाल सिंह और एक मैं, जो प्रधानी पद के दावेदार हैं। आगे बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, तो ये आपको आपके गांव के लोगों ने ही खड़ा किया है कि आप अच्छे जो कार्य वो करते हैं, तो या फिर आपका भी कुछ अलग एक सोच होती है कि हाँ भाई, एक जुनून होता है, जज्बा होता है कि मैं अपने गांव में इलेक्शन लड़ूं? काफ़ी सारे कार्य होते हैं, तो आपने कुछ कार्य करे हैं जैसे कि गांव में अक्सर होता है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए? क्या सोचा है आपने, क्या बड़ा मुद्दा आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, जब गाँव वालों ने मुझे इस बारे में बताया और उनकी सोच ये बनी कि मैं गांव में आके ये प्रधानी का एक चुनाव लड़ूं, तो सबसे पहले मैं अपना आश्रम में गया। मैंने अपने गुरु महाराज से परमिशन ली यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। मैं यहाँ गांव में आया हूँ। जैसे आपने पूछा कि आप गांव में का विकास किस तरह करेंगे या आपकी इस बारे में क्या सोच है, इस समाज को आप कैसे डेवलप करना चाहते हैं। सबसे पहली सोच मेरी ये है कि गाँव का जो युवा वर्ग है, मैं सबसे पहले उसको डेवलप करूं, और उसको डेवलप करने के लिए मुझे सबसे पहले, आज की डेट में भी अगर सुबह के टाइम, शाम के टाइम आप हमारे गांव के चारों तरफ आके देखेंगे तो कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जो गांव के चारों तरफ आपको दौड़ते मिलेंगे। वो सब बच्चे देश सेवा की तैयारियां कर रहे हैं। कोई पुलिस में भर्ती होगा, कोई मिलिट्री में भर्ती होगा, कोई अर्धसैनिक बलों में भर्ती होगा, और अक्सर गाँव देहात के बच्चे इस तरह की तैयारी में रहते हैं और भर्ती होते भी हैं। हमारे गांव में आज तक कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। सबसे पहली कमी हमारे गांव की ये है, ताकि ये बच्चे, ये युवा वर्ग इस तरह की तैयारियां कर सकें। तो मेरी सबसे पहले ये सोच है कि भाई गांव में इस युवा वर्ग को डेवलप करने के लिए एक प्ले ग्राउंड बनाया जाए, ताकि ये बच्चे उसमें अपनी तैयारी कर सकें। जैसे कि जब भी बच्चे कहीं दौड़ने जाते हैं, 400 मीटर का ट्रैक होता है और उसी पे सबका फिजिकल वगैरह होता है। तो एक प्ले ग्राउंड होगा तो बच्चे उस तरह से अपनी तैयारी कर सकेंगे और आगे कामयाब होंगे। दूसरे, छोटा सा सवाल है, आपने सब कुछ गिनाया, लेकिन बेटियों के बारे में कुछ सोचा है आपने? यहाँ से बुलंदशहर हो जाती है, काफी दूर यहाँ से वो पड़ता है, तो उसके लिए बेटियों के लिए कुछ सोचा है? देखिए, बेटा और बेटी आज के टाइम में सब बराबर दर्जा रखते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य बेटा और बेटी बराबर कर रहे हैं। चाहे वो खेती का काम है, चाहे वो बिजनेस का काम है, चाहे वो नौकरी का काम है। आप देखेंगे एक से एक अच्छी पोस्ट पे हमारी बेटियां बैठी हुई हैं। हमारी बहनें वो सब काम कर रही हैं जो लड़के भी नहीं कर पाते, इतनी अच्छे से कर रही हैं। हमारे गांव में एक जूनियर हाई स्कूल था पहले से, एक प्राइवेट स्कूल और चला जो 10वीं तक है। लड़कियों के लिए कई बार जब ये प्ले ग्राउंड वगैरह की बात आती है, तो एक दिन मैं गांव में घूम रहा था, एक हमारा सहपाठी और है सुनील मोदी, वो भी मेरे साथ था। तो गांव के बीच में खड़े थे, कई लेडी वहां से आ गई और उनमें 2 बच्चियां भी आईं। उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन किया था कि अगर दरोगा जी आप प्रधान हो जाते हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे, हमें क्या उसका बेनिफिट होगा। वो क्वेश्चन आपने भी किया है। बच्चियों के बारे में सबसे पहली सोच ये है, एक तो हर आदमी के दिमाग में मानसिकता होनी चाहिए कि बेटा और बेटी बराबर हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है और सबको पढ़ाया जाए। जैसे बेटों को पढ़ाते हैं इसी तरह बेटियों को भी पढ़ाया जाए और उनके दिमाग से ये जो बातें हैं कि मैं लड़की हूं या मैं लड़का हूं, इस तरह की कोई सोच ना रहे और वो सब बराबर का दर्जा रहे। और गुलावठी में हमारे यहाँ कॉलेज है, बुलंदशहर में कॉलेज है। हमारे गांव से लड़के भी और लड़कियां भी बिल्कुल बराबर साथ साथ जाते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं। और कितनी ही बेटियां हमारी फोर्सों में भी हैं, टीचर भी हैं और दीगर सर्विस भी कर रही हैं। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और मेरी सोच ये है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, बेटा और बेटी सब बराबर हैं
और आज का टाइम वो युग है, कंप्यूटराइज्ड युग है कि हर घर में अपना अपना व्हीकल है। लगभग सब बच्चे, बेटा और बेटी, मेरे भी भतीजे हैं, यहाँ मेरा भाई बीएसएफ में है, वो बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, और वो भाई और बहन सब स्कूल जाते हैं, और ज़्यादातर अपनी मोटरसाइकिल वगैरह से जाते हैं। गांव में गाड़ियां आती हैं स्कूल की, बेटी भी बेटे भी सब उनसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो बेटी और बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। आजकल सब समाज पढ़ा लिखा है और इसमें फर्क होना भी नहीं चाहिए, और सब बराबर प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे साथ ये थे श्री ओमपाल सिंह मोदी, जो कि इनका यही कहना है, ये खुशहालपुर जो प्रधान के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनका सिर्फ यही कहना है, बेटा एक समान है हमारी नज़रों में, और हम यही चाहेंगे कि उनके लिए जो भी हो सही हो। ऐसा नहीं है कि हमने रास्ते रोड बना दिए, इन सब से वोट खींच ली जाती हैं, दारू पर वो भी बिक जाते हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि हम सिर्फ बेटा के लिए ही हम अपने गाँव में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं दिन हो या रात, हर वक्त आपके साथ, जन जन की यही पुकार, मोहम्मद अफजल अब की बात। वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अफजल भाई को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।